प्रेमियों, बताऊं थोड़ा सा इतिहास पीछे का। गुरु महाराज भविष्यवाणियाँ करते थे, आगे आने वाले समय के बारे में बताते थे। तो महात्मा निडर होते हैं, उनको डर तो किसी बात का होता नहीं है। तो उस वक्त पर वो एक बेवा प्रधानमंत्री थी, तो उसके बारे में भी बता दिया। और जो समय बता के गए थे वही सब घटनाएं बाद में घटी। उन्होंने क्या कहा था कि प्रधानमंत्री के हाथ में ऐसी विप्लवकारी रेखा है कि जिससे लाखों लोगों की बेगुनाह बेमौत होगी, मगर मौत के मौत होगी। गुनाहगार जो नहीं रहेंगे, गलती नहीं किएंगे रहेंगे, अपराधी नहीं रहेंगे, उनकी भी मौत हो जाएगी। अब यह कैसे होती है कि जैसे किसी को जुनून सवार हो गया, अब गुस्से में आ गया, जो ही मिला उसी को मार काट दिया, या किसी के अंदर किसी ने भर दिया हुआ है कि मुसलमानों को काट के ख़त्म करना है, सिखों को काट के ख़त्म करना है, तो जो भी मिला उसे काट कर ख़त्म कर दिया। कहा हिंदू को ख़त्म कर देना है, हिंदू को मार कर देखे हिंदू है समझ में आया, उसे मार के ख़त्म कर दिया। और गलती तो किसी ने किया, लेकिन जुनून अगर सवार हो गया तो समझो कि ऐसा लोग कर डालते हैं। तो दो चार बातें उन्होंने और भी बताई, और भी बातें बताई। देखो बहुत लाठड़ाक बोलते थे, सुख धर्म करम यदि लाना है, हिजड़ों का राज हटाना है। अब किसी को हिजड़ा कह दो अभी नाराज हो जाएगा, न नर में है न नारी में है। लोगों ने बताया कि उस समय वो तिवारी थे, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, ये सब नाराज हो गए गुरु महाराज से। तो अब आप ये समझो कि प्रेमियों, व्यवस्था भी बिगड़ने लग गई। और जब उसको ये हो गया कि अब हमारे सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता है, जैसे रावण को हो गया था कि सकल धर्म देखें विपरीता, कहीं न से कहीं रावण भयभीता। रावण के भय से कोई कुछ बोल नहीं सकता था। सब ये समझते थे कि रावण अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, लेकिन कोई बोल नहीं सकता था। तो एक कहावत है ना, गाँव में कहावत है कि लगती हो भाभी लेकिन डर के मारे चाची चाची कहता हूँ कि कहीं नाराज होकर के सजा न दे दो। इसी तरह से लोग उनको देवी मानने लग गए, चंडी मानने लग गए, कोई कुछ मानने लग गए। अब जब उसने ये समझ लिया कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, सत्ता से हट नहीं सकते हैं, तो जितने भी उसके कुछ खिलाफ बोलने वाले थे सबको बंद कर दिया। कहाँ? जेल में। हम लोग भी गए थे गुरु महाराज के साथ, गुरु महाराज गए, हम लोग भी पीछे से गए थे। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि जेल में गुरु महाराज रहे, लौट करके जब गुरु महाराज आए तो गुरु महाराज ने मतलब ये है कि घोषणा तो वहीं कर दिया था, कहा था सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, जिसको कोई उम्मीद नहीं थी। बहुत से लोगों को कहते थे सूरज, जैसे अंग्रेजों के समय में लोग कहते थे कि जहाँ से सूरज निकलता है और जहाँ डूबता है, आप फिर समझो वहाँ तक अंग्रेजों का राज्य है, इनको कोई हटा नहीं सकता है, ये अजय हैं। लेकिन धरा का प्रमाण यही स्वामी, हरा सो झरा और बड़ा सो बुताना, जो फलता है वो झड़ता है और जो जलता है वो बुझता है, जो जन्म लेता और मरता है। तो परिवर्तनशील संसार में बदलाव जब होता रहता है तो कोई भी स्थिर कभी रहा ही नहीं। तो वो हट गई, वो हट गई। गुरु महाराज भी बाहर आए, समझो कि इमरजेंसी खत्म हो गई जो लगी हुई थी। मुक्ति दिवस अपने लोग उसी का तो मनाते हैं, अभी आ रहा है त्यौहार 23 जनवरी, 23 मार्च अभी आ रहा है, मुक्ति दिवस मनाते हैं। बराबर प्रेम जो साल में एक बार आते हैं वो समझो एक तरह से अपने त्यौहार की तरह से ही। गुरु पूर्णिमा है, आपका भंडारा है, आपका मुक्ति दिवस है,
साल में जो एक बार होता है ये अपनी तरह से अपने हिसाब से एक त्यौहार की तरह से ही है। तो जो जैसे मनाते हो वैसे आप मनाते रहना। हर महीने आने वाली पूर्णिमा है, हर महीने आने वाली गुरु महाराज की तिथि है, यानी समझो यानी निर्धाम जाने की त्रयोदशी, तो यह सब अपने को तो मनाते ही रहना है। तो आप ये समझो बाहर